नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। आप सरकारी कामकाज से सरकार के अलग अलग महकमों में जाते होंगे, कई बार आपको जानकारी का अभाव होता होगा। जागृति फाउंडेशन के द्वारा लगभग 80 सरकारी महकमों की यहाँ पर एक स्टॉल लगवाई गई है और वहाँ की छोटी छोटी बारीक जानकारियां आप स्टॉल से जाकर के आसान भाषा में समझ सकते हैं। अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉल पे हूँ और संयोग से मेरे साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा जैसलमेर के ब्रांच हेड योगेश जी साथ में है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की थी कि 10 लाख रुपए तक की लोनिंग जो नए उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनको बड़ी ही आसानी से उपलब्ध करवाया जाएगा, कम कागजी प्रोसेस के साथ। अब मैं योगेश जी से जानने की कोशिश करता हूं कि क्या ये केवल महज भाषणों तक सीमित है या धरातल पे भी इस योजना के असर दिखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप थोड़ा आसान भाषा में बताइए, जो लड़का नया बिजनेस करना चाहता है, बहुत ज्यादा समझ है नहीं, लेकिन बैंक से या जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है। सर, ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाओं की उद्घाटन किया। जैसे आप जानते हैं कि पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, तो ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है और सारी गवर्नमेंट पे धरातल पे है। जैसे हमारे यहाँ का एक ब्रांच जैसलमेर है, हमारे यहाँ डेली बेसिस पे अपने गवर्नमेंट से लीड्स आती हैं। जो भी यंगस्टर हैं उनको कुछ लगता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो भी आप जैसे बोले कि कुछ भी नहीं आता, बट उनको ये नहीं आता कि हम फाइनेंस कैसे लें। उन्हें ये मालूम है कि मुझे क्या करना है, इस नए टाइम में कैसे हमें सेटअप करना है बिजनेस, हम कुछ नए आइडियाज़ के साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये नए आइडियाज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट ने योजना चालू की है वो डीआईसी वगैरह में डिस्कस करेंगे। वो अगर उनको सूट करती है तो उसमें मान लीजिए कोई वेंडर है तो पीएम स्वनिधि के अंतर्गत उनको वेंडर लाइसेंस होता है, बाद में ऑन पोर्टल पे हमारे पास आती है, वो हम सभी को दे रहे हैं। तो नहीं, जैसे शुरुआत में इस स्कीम के लिए किसी को अप्लाई करना हो तो पहले आपके बैंक आना पड़ेगा या जिला उद्योग केंद्र जाना पड़ेगा या किसी और डिपार्टमेंट में। इसमें क्या है, जिला जैसे ये जिला उद्योग से है तो जिला उद्योग के थ्रू ही जाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हमारे पास आएंगे। तो उसमें क्या होता है कि इसमें उसके जो भी बेनिफिट है वो उनको मिल जाए। मैं मेरे सवाल को और आसान करता हूँ। मान के चलो मुझे गोट फार्म खोलना है, मुझे 10-20 बकरियां खरीद के बकरी पालन करके वो एक बिजनेस चालू करना है, तो वो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी। उसकी भी प्रोसीजर यही है, आपको पहले वहां जाना पड़ेगा जिला उद्योग केंद्र में, वहां पे आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको उस प्रोग्राम के हिसाब से बताया जाएगा, आप उसके अपनी आइडियाज के हिसाब से देंगे तो वो आपके सब्सिडी के लिए वो फिर हमारे ब्रांच बैंक में आएंगे। फिर वो बोलेंगे ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स उसके हिसाब से बताएंगे, हमारे बैंक में आएंगे, हम उनको विजिट करेंगे और उनको देख लेंगे कि हाँ ये कैपेबल है, इनके आइडियाज अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो भेजा उसके बेस पे हम लोग करवाते हैं। तो ये बैंक का चुनाव जिला उद्योग केंद्र करता है कि एसबीआई को भेजना है या बीओबी को भेजना है, या जो आवेदन करता है उसका स्वयं का चुनाव होता है। ये आवेदन करता कि खाता पे कहाँ पे, उसकी बैंकिंग कहाँ पे है। मान लीजिए कोई यहाँ पे रामगढ़ में, तो रामगढ़ में एसबीआई है, तो सारे नेशनलाइज बैंक है, वहां पे जा सकते हैं। यहाँ मान लीजिए जैसलमेर में है, उसकी खाता कहाँ पे है, उसको कहाँ से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लगता है, कहाँ पे कस्टमर सर्विसेज बेटर है, वो वहां कर सकते हैं। एक सेंट्रल की भी स्कीम है मुद्रा लोन करके, जिसमें 50,000 से लेकर के और करोड़ तक के एमएसएमई और नए उद्यमियों के लिए लोन है। आपकी ब्रांच से कुछ मुद्रा स्कीम में लोन हुए? बहुत सारे हुए सर, रेगुलर बेसिस पे होते हैं। मुद्रा में तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट ब्रांच को बैंक को अप्रोच करते हैं। जिनके अगर पॉजिटिव होते हैं, बैंकिंग गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं, हम उनको हमेशा देते हैं। उसमें कितना इंटरेस्ट रहता है? इंटरेस्ट तो सर एग्जैक्टली अभी अंडर 10 के अंदर होता है और चेंजेस होते रहती है बिहार के हिसाब से, तो उसमें तो चेंजेस है, बट वो मिनिमम रेट ही है जो अपने कंप्लायंस से रहता है। तो मुद्रा योजना अपने काम कर रही है बराबर? मुद्रा भी कर रही है, पीएम विश्वकर्मा भी कर रही है, पीएम स्वनिधि भी कर रही है, और भी बाकी है जैसे जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की है हमारे यहाँ सारे चीजों से हो रही है। सभी में हम लोग लोन कर रहे हैं। अभी आपने जैसे बकरी पालन का किया, तो हमारे पास अभी गोट फार्मिंग के 2 प्रपोजल आए हुए हैं जो हम ऊपर सबमिट कर रहे हैं। ये क्या होता है, गोट फार्मिंग में थोड़ा सा लोन बड़े होते हैं, तो हमारी बैक ऑफिस से होती है, जोधपुर में है, तो हमें बेसिक पेपर कलेक्ट करके वहां सबमिट करना होता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर थे हमारे साथ में। मैं अभी एसबीआई के लोगों से भी आपको मुखातिब करवाऊंगा, क्योंकि एसबीआई भी बड़ी बैंक है और बहुत सारे लोगों के खाते उसमें होते हैं। अभी के लिए इतना ही।